मत्ती अध्याय 11। आज हम यीशु और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में, अविश्वासियों को यीशु की चेतावनी के बारे में, यीशु को अपनाने वालों को सुख चैन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसे पूरे मन और ध्यान से सुने। हमारे वीडियो का उद्देश्य मसीहियों को यह समझने में सहायता करना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबिल के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ ही यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात साझा कर रहे हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधे में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो अब हम चालू करते हैं। अपने 12 शिष्यों को इस प्रकार समझा चुकने के बाद यीशु वहां से चल पड़ा और गलील प्रदेश के नगरों में उपदेश देता घूमने लगा। दोस्तों, यदि आप पिछले वीडियो मत्ती अध्याय 10 को सुन चुके होंगे, यह अध्याय 11 भी आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप मत्ती अध्याय 10 को अभी नहीं सुने हैं तो मैं आशा करूंगा कि सबसे पहले आप मत्ती अध्याय 10 को सुने, उसके बाद मत्ती अध्याय 11 में सुनने की चेष्टा करें, ताकि आप लोगों को प्रभु की पूरी जानकारी और उनका जो जीवन परिचय अर्थात उनका जो बीता हुआ समय था उसे हम कहानी के रूप में आप समझ सकते हैं। अपने 12 शिष्यों को इस प्रकार समझा चुकने के बाद यीशु वहां से चल पड़ा और गलील प्रदेश के नगरों में उपदेश देता घूमने लगा। यूहन्ना ने जब जेल में यीशु के कामों के बारे में सुना तो उसने अपने शिष्यों के द्वारा संदेश भेजकर पूछा कि क्या तू वही है जो आने वाला था, या हम किसी और आने वाले की बाट जोहें। उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, जो कुछ तुम सुन रहे हो और देख रहे हो, जानकर यूहन्ना को बताओ कि अंधों को आंखें मिल रही है। जाकर यूहन्ना को बताओ कि अंधों को आंखें मिल रही है, लूले लंगड़े चल पा रहे हैं, कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं और मरे हुए जिलाए जा रहे हैं, और दिन दुखियों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। वह धन्य है जो मुझे अपना सकता है। जब यूहन्ना के शिष्य वहां से जा रहे थे तो यीशु भीड़ में लोगों से यूहन्ना के बारे में कहने लगा, तुम लोग इस बियाबान में क्या देखने आए हो? क्या कोई सरकंडा जो हवा में थरथरा रहा है? नहीं, तो फिर तुम क्या देखने आए हो? क्या एक पुरुष जिसने बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं? देखो, जो उत्तम वस्त्र पहनते हैं वो तो राजभवनों में ही पाए जाते हैं। तो तुम क्या देखने आए हो? क्या कोई नबी? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसे तुमने देखा है वह किसी नबी से कहीं ज्यादा है। यह
वही है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, देख मैं तुझसे पहले ही अपना दूत भेज रहा हूँ, वह तेरे लिए राह बनाएगा। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़ा है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से आज तक स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेलता रहा है और हिंसा के बल पर इसे छीनने का प्रयत्न किया जाता रहा है। यूहन्ना के आने तक सभी भविष्यवक्ताओं और मूसा की व्यवस्था ने भविष्यवाणी की थी, और यदि तुम व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ कहा उससे स्वीकार करने को तैयार हो, तो जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी, यह यूहन्ना वही एलियाह है जो सुन सकता है सुने। आज की पीढ़ी के लोगों की तुलना मैं किन से करूं? वे बाजारों में बैठे उन बच्चों के समान हैं जो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नहीं नाचे, हमने शोक गीत गाए किंतु तुम नहीं रोए। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया जो न औरों की तरह खाता था और न ही पीता था, पर लोगों ने कहा था कि उसमें दुष्ट आत्मा है। फिर मनुष्य का पुत्र आया जो औरों के समान ही खाता पीता है, पर लोग कहते हैं इस आदमी को देखो, यह पेटू है, पियक्कड़ है, यह चुंगी वसूलने वालों और पापियों का मित्र है। किंतु बुद्धि की उत्तमता उसके कामों से सिद्ध होती है। फिर यीशु ने उन नगरों को धिक्कारा जिनमें उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने पाप करना नहीं छोड़ा और अपना मन नहीं फिराया था। अरे अभागे खुराजिन, अरे अभागे बैतसैदा, तुम में जो आश्चर्य कर्म किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वहाँ के लोग बहुत पहले से ही टाट के शोक वस्त्र ओढ़कर और अपने शरीर पर राख मल कर खेद व्यक्त करते हुए मन फिरा चुके होते। किंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन सूर और सैदा की स्थिति तुमसे अधिक सहने योग्य होगी। और अरे कफरनहूम, क्या तू सोचता है कि तुझे स्वर्ग की महिमा तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू तो अधोलोक में नरक को जाएगा। क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुझ में किए गए, यदि वे सदोम में किए जाते तो वह नगर आज तक टिका रहता। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि न्याय के दिन तेरे लोगों की हालत से सदोम की हालत कहीं अच्छी होगी। उस अवसर पर यीशु बोला, परम पिता, तू स्वर्ग और धरती का स्वामी है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को उनसे जो ज्ञानी है और समझदार है छिपा कर रखा है, और जो भोले भाले हैं उनके लिए प्रकट किया है। हाँ परम पिता, यह इसलिए हुआ क्योंकि तूने इसे ही जाना। मेरे परम पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया, और वास्तव में परम पिता के अलावा कोई भी पुत्र को नहीं जानता, और कोई भी पुत्र के अलावा परम पिता को नहीं जानता, और हर वह व्यक्ति परम पिता को जानता है जिसके लिए पुत्र ने उसे प्रकट करना चाहा है। हे थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो। फिर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं सरल हूँ और मेरा मन कोमल है। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा, क्योंकि वह जुआ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बहुत सरल है
और वह बोझ जो मैं तुम पर डाल रहा हूँ हल्का है। इस तरह से प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने अपने कामों पर भेजा और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई।